Okay, so before telling you ki how you can convince your parents that they allow you to follow your passion, I just want to share a little story time of my life कि कैसे मैंने मेरे घर वालों को समझाया था. ठीक है, पहले तो माने नहीं थे. देखो, इट्स अबाउट जब मैं स्कूल में थी 10th के बाद जब हम स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो माई सिबलिंग हैड PCM एंड ऑब्वियसली इंडियन पेरेंट्स दे वांट यू टू टेक साइंस. PCM और PCB ले लो तभी तुम इंटेलिजेंट कहलाओगे, क्योंकि कॉमर्स वालों को तो ये लोग सीरियस लेते नहीं है. स्टीरियोटाइप है ऑलरेडी. और आर्ट्स वालों की तो चलो छोड़ो, ये लोग बात ही नहीं करते. हम देखो, आई रिस्पेक्ट, बट घर वाले तो बात नहीं करते एंड दैट इज़ अ ट्रू फैक्ट. ठीक है, तो अब मैं 2-3 महीने बहुत मैंने पापा के हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़ स्कूल में जाकर सिग्नेचर कर दो, आई वॉन्ट टू टेक कॉमर्स, पर नहीं मान रहे थे. देन माई ब्रदर राइट, सो ही इज़ गुड इन स्टडीज़ एंड ऑल राइट, सो ही जस्ट सेड कि इफ़ शी वॉन्ट टू टेक तो लेट इट बी. लाइक ठीक है, वो तभी पापा ने सीरियस नहीं लिया. लाइक माई पापा वॉज इन अ स्टेज कि इफ़ यू वॉन्ट टू टेक दिस सब्जेक्ट आई एम नॉट गोइंग टू गिव योर फीस, जस्ट गो एंड स्टडी इन अ गवर्नमेंट कॉलेज. मैं भाई तुम्हारी इतनी फीस नहीं दे रहा कि तुम इस सब्जेक्ट से पढ़ो. ठीक है, तो यही हो गया था, कलेश हो गया था एकदम. पर जैसे तैसे मैं 2-3 महीने एकदम अड़ी रही कि मुझे तो कॉमर्स ही लेना. अब ना जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद आई गॉट टू नो कि क्यों मेरे पापा बिल्कुल मना कर रहे थे मुझे कॉमर्स लेने के लिए. देखो, हो सकता है कि कॉमर्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो, पर क्या मुझे कॉमर्स क्यों लेना है मुझे सच में पता था? मुझे कोई नॉलेज नहीं था. आई हैव एन जीरो नॉलेज. और कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि उस पॉइंट पे तो बात मेरी ईगो पे भी आ गई थी. कैसे पापा ने बोल दिया कि कॉमर्स वाले डफर होते हैं, तो मैं इसलिए भी जिद करने लगी थी अब तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि देखो भाई, कॉमर्स लेके तुम कितना कुछ कर सकते हो. पर मैं कद्दू कुछ नहीं कर पाई. आफ्टर 12th आई जस्ट चेंज माई स्ट्रीम. आई एम डूइंग BCA, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. आई केम इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. और अभी मुझे लगता है कि भाई उस टाइम पर अगर PCM ले लिया होता तो 4 साल का BTech करके ख़त्म हो जाती ज़िंदगी. मतलब ख़त्म हो जाती ना चीज़ें. तुम इंजीनियर कहलाते. अब मेरे को MCA करना पड़ेगा. आगे मैं क्या करूँगी मुझे कुछ नहीं पता. सो हेयर कम्स माई मेन पॉइंट कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहते हो, फर्स्टली कन्विंस योर सेल्फ कि तुम वो चीज़ क्यों करना चाहते हो. भाई अगर तुम्हें क्लियर होगा ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे तो क्रिकेटर बनना. व्हाट इफ विराट कोहली को खेलने नहीं दिया जाता, तो क्या हमें विराट कोहली मिलता? फैक्ट है. पर मुझे एक बात बताओ, कितने लोग गली क्रिकेट खेलते हैं और कितने लोग कितना अच्छा खेलते हैं. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि तुम विराट कोहली बन जाओगे? कितने लाखों में से कोई एक विराट कोहली निकल के आ जाता है. देखो, इफ़ यू आर प्लेइंग समथिंग, तुम बहुत चाइल्डहुड से खेल रहे हो, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तुम नेशनल इंटरनेशनल खेल के आए हो, तब उस चीज़ को अपने घर वालों को बोलना कि हाँ आई वॉन्ट टू डू दिस इज़ फाइन. बट या तुम पढ़ाई में अच्छी नहीं हो, तुम पास ही नहीं हो पा रहे, तुमसे डिग्री नहीं हो रही, जब तुम पढ़ाई में एकेडमिकली तुम फेल हो जा रहे हो, उसके बाद तुमको एक ऐसी चीज़ लेके अपने घर वालों को बोलो कि आई वॉन्ट टू ड्रॉप आउट एंड आई वॉन्ट टू डू दिस, इट मीन्स दैट वॉज नॉट योर पैशन. राइट? फाइट विथ योर पेरेंट्स ओनली इफ दैट इज़ रियली योर पैशन. इफ़ यू रियली वॉन्टेड टू डू दैट, और तुम हमेशा से यही करना चाहते थे, बस तुम्हें करने नहीं दिया जा रहा था, तब तुम लड़ो. तब तुम बोलो कि आई डोंट वॉन्ट टू डू इंजीनियरिंग, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई एम नॉट गोइंग टू डू द डिग्री दैट यू गाइज आर टेलिंग मी टू डू. दैट इज़ फाइन. बट इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी, या तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, आई एम टेलिंग यू, यू विल एंड अप बिकमिंग नथिंग. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा नहीं होता, व्हाट इफ यू आर रियली अमेजिंग इन प्लेइंग. हो सकता है, बट बहुत ही कम रेशियो होगा. एटलीस्ट इफ़ यू हैड अ डिग्री तो तुम्हारे पास कुछ तो होगा. वेरी फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव 100% फेथ ऑन योर सेल्फ. देन यू विल गो टू योर पेरेंट्स एंड आस्क देम. फिर शायद वो कंसिडर करें. अब बहुत सारों के घर वाले ना तुम्हारी 100% फेथ, और शायद तुमने नेशनल इंटरनेशनल खेला भी है, नॉट ओनली अबाउट प्लेइंग बट वट एवर योर ड्रीम है, शायद तुम उस करियर में बहुत आगे तक भी गए हो, पर तुम्हारे घर वाले तुम्हें अलाउ ही नहीं कर रहे. वो फिर भी तुम्हें कह रहे हैं कि ये करो, तो भाई कर लो. लिटरली टेकिंग अ डिग्री इन इंडिया इज़ नॉट दैट हार्ड. तुमको क्या लगता है हम फुल टाइम डिग्री करते तो क्या हम पढ़ाई करते हैं? नहीं भाई, सब लोग एक दिन पहले ही पढ़ते हैं. तो अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे घर वाले, देखो, अगर तुम लड़ झगड़ के घर पे बैठे रहोगे कि मैं तो यही चीज़ करूँगा, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत परेशान करने वाले हैं कि क्या कर रहा है ये वो, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आएगा. इससे अच्छा है कि उस मोमेंट के लिए जो वो कह रहे हैं वो तुम कर लो, पर तुम एक शर्त रख दो कि इफ़ आई डू दिस, जो आप कह रहे हो मैं करूँगा, बट आई डू आउटसाइड द सिटी. घर से थोड़ा दूर चले जाओ, हॉस्टल में रह लो, रूम पर रह लो, फिर तुम्हें जो भी करना है, जो भी तुम्हारा पैशन है, जस्ट गो एंड फॉलो दैट. मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम लोगों का पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कि हम हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग को चेंज करने में लग जाते हैं, विच इज़ द वर्स्ट थिंग अबाउट अस, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकती. हमारे पेरेंट्स की एज अभी कितनी होगी? 40, 50, सब किसी के 60s में भी होंगे शायद. मतलब 35 से तो ऊपर ही होगी ना सबके पेरेंट्स की एज. इफ़ यू आर, मतलब तुम अगर अब कॉलेज जाने वाली एज में हो तो 40-50 तो होगी ना तुम्हारे पापा की मम्मी की एज. तो
जो उनके बिलीव्स हैं इतने सालों से, वो कभी चेंज नहीं होने वाले. सो गो एंड जस्ट डिस्टेंस योर सेल्फ. जो वो कह रहे हैं वो कर. एक बार उन्हें लगेगा ना कि तुम वो कर रहे हो जो उन्होंने कहा था, तो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे और फिर यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू वॉट यू वॉन्टेड टू डू. सो एक बार उन्हें लगेगा ना कि तुम वो कर रहे हो जो उन्होंने कहा था, तो वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे और फिर यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू वॉट यू वॉन्टेड टू डू. सो घर वाले नहीं समझने वाले बिकॉज दैट्स देयर थिंकिंग. सो यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ डीलिंग विद दैम. थोड़ा सा कर लो कॉलेज, थोड़ा सा दूर हो जाओ. और सेकेंड थिंग, एज आई एम नाउ ग्रोन अप और ग्रेजुएशन वगैरह हो चुका है, सो कैन टेल यू दैट डिग्रीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? Whatever you want to do in your life, do it, but side by side just had a backup degree because sometimes you want to do something, तुम बहुत अच्छे हो उसमें, बट समटाइम तुम्हारी किस्मत नहीं होती, समटाइम तुम्हारा लक नहीं होता. बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. हो सकता है तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तुमने सब कुछ किया हो, बट वॉट इफ यू कुड नॉट सक्सीड. In India, you really can't do anything without a degree. So just had a backup degree. If you really hate studying, still had a backup degree or had a plan by which you can earn for your life. You can earn for your living. That's it. और बातें पेरेंट्स को समझाने की वो नहीं समझने वाले. जस्ट चेंज योर वे एंड कर लो भाई. एक आध डिग्री ही करने को बोलेंगे, कर लो एंड बाकी फॉलो योर पैशन. एंड दैट्स इट बाय माई साइड एंड बाय माई एडवाइस. पसंद आया तो लाइक कर देना और भी ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना. और कोई चीज़ जिससे एग्री किए हो या डिसएग्री किए हो तो वो बोलने के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है. सो प्लीज़ यूज़ दैट एंड आज के लिए बाय.